नमस्कार दर्शकों, मैं मानसी और आज हमारे साथ जुड़े हैं राहुल जी। ये आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हैं। इस वर्ष आरएसएस अपने 100 वर्ष पूरे कर लेगा। आपको आरएसएस से जुड़कर अपने अंदर क्या चेंजेस, क्या डेवलपमेंट्स महसूस हुए? तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस में सिखाया क्या जाता है? वही वही। जो शाखा में हाँ। सिखाया जाता है। तो संघ यही कर रहा है कि शाखा के माध्यम से व्यक्ति का निर्माण करना और व्यक्ति को शारीरिक और बौद्धिक रूप से स्वस्थ और मजबूत बनाना। तो मुझे अपने अंदर यही चीजें दिखती हैं। एक और बात हमें अभी कुछ वक्त पहले ही पता चली कि आपके संघ में जितने भी कार्यकर्ता हैं या जितने भी लोग जुड़े हैं, आप उनको सिर्फ उनके पहले नाम से बुलाते हैं, जैसे राहुल जी। आपका सरनेम इस्तेमाल नहीं करते, या फिर किसी का भी जब आप मिलते हैं तो किसी का सरनेम पूछते भी नहीं है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर साहब के समय की बात बताता हूँ मैं। तो वर्धा में, नागपुर के अंदर एक जगह है वर्धा, वहां आरएसएस का एक वर्ग लगा हुआ था। अच्छा। तो बाय चांस की बात है, गांधी जी उन दिनों वर्धा में ही थे। अब उन्हें जानकारी मिली कि भाई वर्धा में वर्ग लगा है, तो गांधी जी ने कहा कि भाई मेरी इच्छा है मैं एक बार वर्ग देख कर आऊं। तो गांधी जी उस वर्ग में चले गए। उस दिन डॉक्टर साहब वर्ग में नहीं थे। अच्छा। अब गांधी जी वर्ग में गए, उन्होंने वर्ग को देखा, उन्हें बहुत अच्छा लगा कि वर्ग तो बहुत अच्छा चल रहा है। भोजन का समय हुआ, अब सब एक पंक्ति में बैठे। अब गांधी जी से भी आग्रह हुआ कि आप भी भोजन करें। अब गांधी जी को भी बैठे। तो गांधी जी को जो भोजन वितरण करने आ रहे थे, तो गांधी जी ने उनसे पूछा कि आपकी जाति क्या है? तो उन्होंने कहा हिंदू। गांधी जी ने बहुत लोगों से इस तरह का प्रश्न किया, अरे आप किस समाज से हैं, किस जाति से हैं? उन्होंने कहा हिंदू। नाम पूछा तो राम, श्याम, राहुल। अरे पूरा नाम बताओ? यही पूरा नाम है। गांधी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो गांधी जी वहां से चले गए, लेकिन वो अपना एक मैसेज छोड़कर गए कि भाई जब डॉक्टर साहब आए तो उन्हें कहना कि वो मुझसे मिले। अच्छा, मिलने के लिए बुला लिया। डॉक्टर साहब जब आए, उन्होंने गांधी जी के विषय में पता कि गांधी जी आए थे, तो डॉक्टर साहब गांधी जी के पास गए। तो गांधी जी ने डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब आपने वो कार्य कर दिया जो कार्य मैं इतने सालों में नहीं कर पाया। क्योंकि उस वर्ग में हर समाज का, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, राजपूत हो, एससी हो, वाल्मीकि हो, उस वर्ग में सभी थे। तो संघ क्या करता है? समाज को समरस बनाने का काम कर रहा है। अब संघ ने अपने पंच परिवर्तन लिए हैं 100 वर्ष पूर्ण होने के लिए। तो उन पंच परिवर्तन में सामाजिक समरसता भी मतलब एक कार्य है। 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं आरएसएस को। तो जी, आपको क्या लगता है इन 100 वर्षों में आरएसएस ने क्या खास कार्य किए हैं? सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? मैं पहले भी बताना चाहूंगा, पूज्य सर संघचालक जी ने कहा है कि संघ कुछ नहीं करेगा और संघ का कार्यकर्ता कुछ नहीं छोड़ेगा। इन 100 वर्षों में आरएसएस ने केवल शाखाएं तो लगाई हैं भाई, पूरे देश में, भारत के बाहर भी, विदेशों में भी शाखाएं हैं। बस शाखा है, शाखा के कार्यक्रम है। 100 सालों से संगठन यही तो करता आ रहा है। फिर उन शाखाओं का क्या फायदा हुआ? क्या हिंदू सभी एकजुट हुए, आपको लगता है? महाकुंभ, धारा 370, अयोध्या में राम मंदिर, 15 साल से प्रधानमंत्री कौन? वो उसकी वजह हिंदू एकता है। हिंदू संगठित है। हिंदू जानता है कि उसे किसका नेतृत्व चाहिए। अब संघ को 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं, बस केवल पंच परिवर्तन का नारा लिया है संघ ने। पंच परिवर्तन कौन कौन से हैं? पहला, पर्यावरण संरक्षण। दूसरा, सामाजिक समरसता। दूसरा, स्वदेशी का भाव। 3 हो गए। चौथा, नागरिक कर्तव्य। और अंतिम हमारा कुटुंब प्रबोधन। तो ऐसा विषय लेकर संगठन समाज में जाने वाला है। अपने जो 100 वर्ष पूर्ण होंगे, ये 5 बिंदु हैं। इन 5 बिंदुओं को लेकर हमारा संगठन समाज में जाने वाला है और समाज में ये विषय रखे जाएंगे।
समाज के लोगों को ये चीजें समझाई जाएंगी, और जब तक नहीं लगेगा वो 3% 1%, संगठन अपना काम इसी तरह से करता रहेगा। और राहुल जी, 100 वर्ष पूरे होने की खुशी में अंत में आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? कोई एक छोटा सा मैसेज। संगठन अपने 100 वर्ष पूर्ण करने वाला है। इस बात की खुशी है या इस बात की पीड़ा है? पीड़ा ये है कि जो काम करने का डॉक्टर साहब ने कहा, उस काम को 100 वर्ष में भी पूरा नहीं कर पाए। और खुशी इस बात की है कि जब संघ प्रारंभ हुआ तो उस समय बहुत सारे संगठन भी साथ में प्रारंभ हुए, लेकिन वे संगठन एक समय के बाद समाप्त हो गए। लेकिन संगठन अपने 100 वर्ष पूर्ण करने वाला है, और बिना किसी विकृति के, बिना किसी बुराई के संगठन के 100 वर्ष पूर्ण होने वाला है। और संगठन जिस कार्य के लिए बना है, उसी कार्य को करने के लिए वो आज भी आतुर है, उसी कार्य को करने के लिए वो तत्पर है। संगठन 100 वर्ष पूर्ण करने वाला है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि संगठन ने जो अपना गुरु बनाया है, वो एक तत्व को बनाया है, एक तत्व को गुरु बनाया है, भगवा ध्वज। भगवा ध्वज। संगठन के जो गुरु हैं वे भगवा ध्वज हैं। बाकी जो दूसरे संगठन हैं जिनके गुरु कोई व्यक्ति रहे, वो व्यक्ति जब तक रहा वो संगठन रहा, और जैसे ही वो व्यक्ति नहीं रहा, उस संगठन की दुर्गति हो गई। तो बहुत चिंतन के बाद डॉक्टर साहब ने भगवा ध्वज को अपना गुरु बनाया। और अंत में मैं सभी से ये कहूंगा कि संघ को सुने मत, संघ को स्वयं देखें। अपने आसपास क्षेत्र में शाखा लगती होगी, उस शाखा में जाएं, संघ के वर्गों को करें, संघ को देखें, संघ क्या करता है, संघ के अंदर क्या होता है। किसी को सुनकर कोई नैरेटिव सेट मत करें। संघ हिंदू समाज है, हिंदू समाज ही संघ है, इसके अलावा संघ और कुछ नहीं। राहुल जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत एक धन्यवाद। बार फिर से आप सबका भी हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया, और आपका भी। और आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण होने पर आपको बहुत बधाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।